सबको जय मसीह की। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम लोग को फिर से अपने भवन में लेके आया है ताकि हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें और परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो शैतान भी सीखता है। अगर परमेश्वर का वचन को हम जानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको पापों से बचाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालेलुया। आइए आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आज हम लोग सुनेंगे, आज का वचन है, वचन का शीर्षक है मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज का शीर्षक क्या है? मैं पापी हूँ। लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं मैं पापी हूँ। सब कोई बोलता नहीं मैं तो पवित्र हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने पाप नहीं किया है। लेकिन भला इसी में है जब हम लोग अपना पापों को मान लेते हैं, जब हम लोग कहते हैं मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सच में पूरा संसार इसी के चलते और लड़ाई झगड़ा में जा रहा। मैं ठीक हूँ, मैंने पाप नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं किया है, इसीलिए संसार में देश विदेश में लड़ाई चल रहा, अगल बगल में लड़ाई चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग एक कहानी बताएंगे। हालेलुया। कहानी सुनने के लिए कम से कम सबको अच्छा लगना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर के वचन का आप नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुन करके नींद लगता है, लेकिन जब कहानी बोलते हैं तो आप लोग को नहीं सोना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक रानी थी और उसका जन्मदिन था, और जन्मदिन में उसने घोषणा कर दिया कि मेरे जन्मदिन की खुशी में जेल से एक कैदी को रिहा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या घोषणा किया? ये घोषणा किया कि मेरे जन्मदिन की खुशी में एक कैदी को रिहा किया जाए, जेल में जो आदमी लोग रहता है उसको रिहा किया जाए। तो रानी ने घोषणा किया कि मंत्री को भेजा और सेनापति को भेजा, जाइए जेल के अंदर में वहाँ से एक कैदी को छुड़ा करके लाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मंत्री गया और जेल में पूछ रहा है कि आपने क्या गुनाह किया। समझिए, काम में आएगा। वो मंत्री जेल में जाकर के क्या पूछता है कि आपने क्या गुनाह किया है। तो एक आदमी बोलता है, तो पहला आदमी क्या बोलता है? सुनिए आप लोग। पहला आदमी बोलता है, मंत्री उसको पूछता है आपने क्या गुनाह किया, आप जेल में क्यों हैं? तो वो जेल कैदी बोलता है कि सर मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया है। मेरे बगल में किसी ने किसी को चाकू मारा, मैं उसको बचाने के लिए गया था और पुलिस ने हमको पकड़ लिया। वो कैदी क्या बोलता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया है। मेरे बगल में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किसी ने दूसरे को चाकू मारा, मैं उसको बचाने के लिए गया था, पुलिस ने हमको पकड़ लिया। तो फिर वो मंत्री, कौन सा मंत्री? जो रानी के यहाँ से गया है, वो मंत्री और दूसरे कैदी को पूछता है, दूसरा कैदी को पूछता है कि आप जेल में क्यों खट रहे हैं, आप यहाँ जेल में क्यों हैं, आपने क्या गुनाह किया है? तो वो बोलता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया है। चोर ने मेरे घर में आकर के सामान को रख दिया और पुलिस आया, पुलिस जो है मेरा घर में सामान को देखा तो बोला कि तुमने चोरी किया है। इस इल्ज़ाम में मैं यहाँ जेल में
खट रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं किया था, किसी ने मेरा घर में सामान को रख दिया और हमको फंसाया कि तुमने चोरी किया, ये सामान तुम्हारे घर में क्यों है। फिर वो मंत्री दूसरे कैदी से पूछता है, कैदी मतलब जो जेल में जो बंधा हुआ है, जेल में जो बंद है, ठीक है, दूसरे से पूछता है कि आप यहाँ जेल में क्यों हैं, आपको जेल में क्यों लाया गया है, आपने क्या गुनाह किया है। वो बोलता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया है सर, मैंने गुनाह नहीं किया है। तो कैसे आप आ गए जेल में। हम लोग के गांव में मर्डर हुआ, मैं देखने के लिए गया था और पुलिस ने हमको पकड़ लिया। मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं तो वहाँ देखने के लिए गया था, लेकिन पुलिस हमको पकड़ लिया। तो यानी कि वो मंत्री भी तलाश कर रहा हम किसको लेके जाएंगे, किसको आज़ाद करेंगे, जेल से किसको रिहा करेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति उसको नहीं मिल रहा। तो फिर वो मंत्री जो है समझ में नहीं आ रहा किसको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे जेल में कौन बंद होता है, गुनहगार बंद होता है। कौन बंद होता है, जिसने पाप किया। उन लोगों ने पाप नहीं किया तो उन लोगों को क्यों छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मंत्री जो है वहाँ से एक कैदी को जिसने कोई गुनाह किया है, उन लोगों को छुटकारा देने के लिए वो उसको एक मतलब वहाँ से आज़ाद करेगा करके गया है। लेकिन कोई भी बोलता नहीं हमने गुनाह नहीं किया, तो गुनाह नहीं किया तो हम तुमको क्यों छुड़ाएंगे। ठीक है। तो एक जेल में एक व्यक्ति था, वो थोड़ा दूर में था। वो मंत्री उसके पास में गया, बोला भाई साहब अब बहुत अकेले में बैठे हैं, क्या बात है। तो बोलता है कि मैं सज़ा काट रहा हूँ। क्या बोलता है, मैं सज़ा काट रहा हूँ। तब मंत्री को थोड़ा सा समझ में आया, कम से कम एक व्यक्ति तो मिला जो सच बोल रहा है कि सज़ा काट रहे हैं। और वो कैदी बोलता है हमने 3 मर्डर किया है। वो कैदी क्या बोलता है, हमने 3 मर्डर किया है, हमको तो अभी एक ही मर्डर का सज़ा मिल रहा है। हमको क्या बोलता है, हमको एक ही मर्डर का सज़ा मिल रहा है, हमको तो 3 बार फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। क्या बोलता है, हमने गुनाह किया, हम गुनाहगार हैं, हमको 3 बार फांसी में चढ़ना चाहिए, फांसी हमको देना चाहिए, लेकिन हमको तो अभी सज़ा ही मिल रहा है। तो मंत्री ने उसको जल्दी से बोला चलो तुमको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि तुमने तो गुनाह किया है, तुमने 3 गुनाह किया है, 3 आदमी को मर्डर किया है, तुम अपना गलती को भी कबूल करते हो, इसलिए हम तुमको जेल से आज़ाद करते हैं। रानी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के उत्सव में वो तुमको अपना भोज में शामिल करना चाहता है। ये रानी का ऑर्डर है कि एक कैदी को बुला के लाओ, और ताकि वो मेरे जन्मदिन में शारिक हो सके, सम्मिलित हो सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 3 व्यक्तियों किसी ने बोला नहीं, इसलिए उन लोग को जेल से आज़ाद नहीं किया, जेल से निकाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसको निकालेंगे, जो अपना गलती को कबूल करता है, जो अपना गलती को मान लेता है। हालेलुया। तो वो चौथा व्यक्ति को निकाला और वो जो है रानी के जन्मदिन में शामिल हुआ, वहाँ पर भोज भात खाया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, सच में ये संसार में ऐसा ही होता, कोई भी अपना गलती को कबूल नहीं करता है, अपनी गलती को मानता नहीं है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, सुनिए अच्छा से, पति पत्नी में झगड़ा होता है। पति बोलता है पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी बोलता है पति ठीक नहीं है। हालेलुया। बेटा बोलता है मेरा माता पिता ठीक नहीं है, माता पिता बोलता है मेरा बेटा ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई बोलता है बहन ठीक नहीं है, बहन बोलता है, ये झगड़ा होता है। हालेलुया। लेकिन कोई भी अपना गलती को एहसास नहीं करता। आइए हम लोग वचन से देखेंगे कि वचन में हम लोग चलते हैं। आदम और हवा जब आदम की वाटिका में था, उन दोनों ने गुनाह किया कि नहीं किया, लेकिन उन दोनों ने गुनाह को कबूल नहीं किया, उन दोनों ने गुनाह को
कबूल नहीं किया। परमेश्वर ने आदम को पूछा कि तुमने वो फल क्यों खाया? तो बोला वो स्त्री ने हमको दिया और हमने खाया। लेकिन उसने अपना गलती को माना नहीं। वो बोल सकता था, हे परमेश्वर हमने गुनाह किया, आपने उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था, मैंने उसे खा लिया, हमको क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर सकता था। तो संसार में कोई भी अपना गलती को मानता नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए परिवार में झगड़ा होता है, इसलिए देश दुनिया में झगड़ा होता है। कोई भी अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो परमेश्वर ने आदम को पूछा, उसने बताया, क्या बताया? वो स्त्री ने हमको दिया और हमने खाया। फिर परमेश्वर स्त्री के पास में गया, उसको पूछता है कि तुमने उस पेड़ के फल को क्यों खाया? तो बोलती है कि सांप ने हमको बहका दिया और हमने खाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने भी अपना गलती को एहसास नहीं किया। आज हम ये बताना चाहते हैं, शैतान हमको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम उसके बात को नहीं मानेंगे तो शैतान हमको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर शैतान के बात को मानेंगे तो हमको घुमा के रख देगा। क्या करेगा वो? हमको घुमा के रख देगा, वो नाश करके छोड़ देगा। हमको नाश के भी छोड़ेगा नहीं, वो हमको जकड़ा के रहेगा। वो हमको इतना सताएगा, इतना तड़पाएगा कि नरक की आग तक हमको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन लेके जाएगा? पाप लेके जाएगा, शैतान लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सच में हर एक परिवार में झगड़ा होता है, हर एक गांव में झगड़ा होता है, हर एक शहर में झगड़ा होता है, हर एक जगह में झगड़ा होता है, देश विदेश में झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा है? यही झगड़ा है कि मेरा गलती नहीं है, हमने गुनाह नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, आदम और हवा ने गलती को एहसास नहीं किया, इसके चलते उसको क्या किया? वहाँ से निकाल दिया गया। बताइए। और परमेश्वर ने इतना बड़ा बात को बोला था, जिस दिन उस पेड़ के फल को खाओगे तुम उसी दिन अवश्य मर जाओगे। क्या बोला था? अवश्य, जरूर से जरूर तुम मर जाओगे। फिर भी वो मरना को भी उसको डर नहीं लगा। परमेश्वर ने इतना बड़ा जो दंड बोला था, इतना बड़ा जो सजा बोला था, जिस दिन उस पेड़ के फल को खाओगे तुम उसी दिन निश्चय मर जाओगे। लेकिन मरना उसको डर नहीं लगा। क्या अच्छा लगा? कि हम उस पेड़ के फल को खाएंगे और परमेश्वर के समान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में लोग नीचे होना नहीं चाहता है, लोग अपना गलती को कबूल करना नहीं चाहता है। अगर उन दोनों ने गलती को कबूल कर लिया होता तो उस बागान से, उस बगीचा से दोनों को नहीं हटाता। हालेलुया। वहाँ पर बेखटके रहता था वो दोनों, आदम और हवा बेखटके रहता था। हाँ प्रियो, हम बताते हैं, आप लोग, बहुत सारे लोग गुनाह में आकर के अपना घर द्वार को छोड़ दिया है। पाप में पड़ करके अपना घर द्वार को छोड़ दिया, पाप में पड़ करके खुशी और चैन को छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अपना हंसता खेलता परिवार को पाप में डूब करके उसको छोड़ दिया है और वहाँ पाप में तड़प रहा है। वो भूखले प्यासे तड़प रहा है, बिना घर के रह रहा है। क्यों? गुनाह के चलते, पाप के चलते। आज हम ये बताना चाहते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या है? पाप है। क्या है? इस पर कोई नज़र नहीं लगा रहा, इस पर किसी का नज़र नहीं है। कोई नेता खड़ा होता है, हम पाप को ख़त्म करेंगे? नहीं, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। क्या ख़त्म करेंगे? गरीबी को ख़त्म करेंगे। हम ये देंगे, वो देंगे। लेकिन लोग जो है पाप के बोझ में दबा हुआ है। पाप के बोझ से कौन सा नेता हमको आज़ाद करेगा? ये दुनिया पाप के चलते तबाह है, पाप के चलते बीमारी आता, पाप के चलते झगड़ा होता, पाप के चलते पूरा बिखर रहा है, पूरा परिवार नाश हो रहा है। हालेलुया। आज हमें पाप को पहचानने का ज़रूरत है, पाप को समझने का ज़रूरत है। पाप क्या कर रहा है? पाप के चलते पूरा परिवार क्या हो रहा है? पाप के चलते पूरा संसार क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग को पाप से निकलने का ज़रूरत है। और कैसे निकलेंगे? हमें मान लेना होगा। हालेलुया। सुनिए एक बात को, अगर हम मान लेंगे तो क्या होगा? अगर हम गलती हमने नहीं किया है, अगर हम मान लेंगे तो क्या होगा? छोटा हो जाएंगे। सुनिए प्रियो, यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था। यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था,
क्या था उसने, लेकिन फिर भी सूली पर चढ़ गया। यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था, आपने गुनाह किया था, संसार के लोगों ने गुनाह किया था, और यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। तो क्या यीशु मसीह नीचे हो गया? हाँ, यीशु मसीह नीचे हो गया? वो नीचे हो गया इसीलिए ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये बाइबल के सिद्धांत में, परमेश्वर के सिद्धांत में, हम जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जाएंगे। हालेलुया। ये संसार में सबसे ज़्यादा पाप के चलते दुनिया नाश हो रहा है। पाप के चलते बीमारी आ रहा, पाप के चलते आपदा आ रहा, पाप के चलते भूकंप आ रहा, पाप के चलते ये संसार क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। और एक बात हम बताते हैं, सच में बहुत सारे लोग पाप को नज़रअंदाज करता है। जब अपना भाई जो है पाप करेगा तो कोई परवाह नहीं है उसको। जब बीमार पड़ जाएगा तो पूरा परवाह हो जाएगा, उसके लिए पूरा प्रार्थना करेगा, उसके लिए ध्यान करेगा, उसको कैसे ये बीमारी से कैसे बचाएंगे। वो भाई के ज़िंदगी में बीमारी क्यों आया है? पाप के वजह से आया। लेकिन जब पाप कर रहा था तो किसी को उसका परवाह नहीं था, पाप से कोई इसको छुड़ाना नहीं चाहता था। लेकिन जब वो बीमार पड़ा है तो क्या करना चाहता है? उसको बीमारी से उसको छुड़ाना चाहता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, पाप के चलते ही उसके ज़िंदगी में बीमारी आया। वचन में क्या कहता है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 1:8 और 9। यहाँ वचन हमें क्या बताता है? पहला यूहन्ना 1:8 और 9 यहाँ पर कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। हाँ प्रियो, यही सच है। अगर हम कहते हैं हमने गुनाह नहीं किया है, 3 आदमी ने क्या बोला? 3 कैदी ने क्या बोला? हमने गुनाह नहीं किया है। इसलिए उस मंत्री ने उनको छुड़ाया नहीं। तुमने गुनाह ही नहीं किया तो हम तुमको क्यों छुड़ाएंगे? हम उसको छुड़ाएंगे जिसने गुनाह किया। हालेलुया। ये हमारे गुनाहों के चलते, हमारा पाप के चलते यीशु मसीह को स्वर्ग राज छोड़ करके इस संसार में आना पड़ा। यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। क्यों? हमारे पाप के चलते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम ये बताना चाहते हैं, हमें पाप से नफरत करना चाहिए, पाप से दुश्मनी करना चाहिए, पाप के करीब में पाप को हमको देखना भी नहीं चाहिए, पाप से बहुत दूर में हमको रहना चाहिए। हालेलुया। लेकिन संसार के लोगों ने पाप को अपना लिया है और परमेश्वर को इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बहुत दूर चला गया है, परमेश्वर का परवाह नहीं है, परमेश्वर का कोई मायने नहीं है। लेकिन किससे नाता जोड़ा है? पाप से संसार के लोगों ने नाता जोड़ा है। लेकिन प्रिय, हमें समझने का ज़रूरत है, हाँ सबने पाप किया, बाइबल भी हमें बताती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर हम लोग कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने कोई गुनाह नहीं किया, सबने गुनाह किया है। एक बात हम बताते हैं, एक बात की बात है, संसार के लोगों ने एक व्यभिचारिणी को पकड़ा। किसको पकड़ा? व्यभिचारिणी को पकड़ा। यीशु मसीह के पास में लेके गया और यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह हमने इसको व्यभिचार करते पकड़ा है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है, अगर कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाता है तो पत्थर से इसको पत्थरवा करके मार डालो। यीशु मसीह आप क्या कहते हैं इसके बारे में? यीशु मसीह भी असमंजस में फंस गया। वो सिर झुक करके वो प्रार्थना कर रहा है, सोच रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है, हे परमेश्वर मैं क्या करूं? वो लोग पूछ रहा वो लोग, यीशु मसीह हमको आज्ञा दीजिए, क्या करेंगे? इसने गुनाह क्या है? इसने पाप क्या है? व्यभिचार क्या है? व्यवस्था में ऐसा लिखा है, इसको पत्थरवा करके मार डालो। यीशु मसीह ने सिर को उठाया और बोला ठीक है। हालेलुया। क्या बोला? ठीक है। जो व्यक्ति ने पाप नहीं किया जिंदगी में, वो सबसे पहले पत्थर उठा करके उस स्त्री को पत्थर मारे। एक एक करके क्या हो गया? चला गया। फिर यीशु मसीह सिर उठा के देखता है, उस स्त्री को पूछता कहाँ चला गया वो लोग?
स्त्री बोलती है यीशु मसीह सब कुछ चला गया, किसी ने तुमको पत्थरवाह नहीं किया? नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूँ, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। तो उन लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने, बहुत सारे लोग ने क्या किया? मान लिया कि हम गुनहगार हैं, इसीलिए उन लोगों ने पत्थर को उठाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय, आज हम ये बताना चाहते हैं, हमारे घर का समस्या, ये देश विदेश का समस्या, जब हम मान लेंगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा, कहीं पर भी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर यह कहता है कि यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हमने सब कोई पाप किया। हमने क्या क्या है? हम सब कोई हमने पाप किया है और हम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है। आगे कहता है और हम में सत्य नहीं। अगर हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया तो हम में सत्य नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हाथ खड़ा करके बोल दे हमने पाप नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने पाप किया है। हम लोग क्या है? पाप के गुनहगार हैं, लेकिन सबका समाधान। आगे कहता है 9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, वचन में कहता आओ हम वाद विवाद करें। यशायाह 1:18 में कहता आओ हम वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे अगवानी रंग के क्यों ना हो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूँगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये बोलते हैं हमने गुनाह किया है, मैं पापी हूँ, तो हम छोटा नहीं हो जाएंगे। समाधान इसी में है। संसार का समाधान, परिवार का समाधान, दुनियादारी का समाधान किस में है? पाप मान लेने में ही समाधान है। ये संसार में पूरा समस्या से भरा हुआ है। ये संसार में समस्या से भरा हुआ है। समस्या का समाधान क्या है? अपने गलती को मान लेना। अगर हम कहते हैं अगर हमने गलती नहीं किया फिर भी हम मान लेते तो क्या होगा? क्या छोटा हो जाएंगे? यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था, फिर भी उन्होंने हमारे लिए गलती को मान लिया। मैं गुनाहगार हूँ। हमारे लिए वो सताया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, सजा दिया गया, वो मृत्यु का सजा उसको दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तब यानी कि वो छोटा हुआ, इसीलिए वो अभी सबसे महान है। हालेलुया। हम बता देते हैं, चैलेंज करके बताते हैं, यीशु मसीह से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो इस संसार का समाधान करने वाला है। इस संसार में बहुत बड़ा समस्या है, वो समस्या है पाप। हालेलुया। पाप के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इस संसार में सबसे बड़ा गरीबी समस्या नहीं है, बीमारी समस्या नहीं है। ये पाप के चलते गरीबी आता है, पाप के चलते बीमारी आता है, पाप के चलते तमाम तरह का इस संसार में समस्या है। अगर हम कम से कम मसीह लोगों को हमें कबूल कर लेना चाहिए। अगर हमने पति पत्नी में भी अगर पत्नी गलती नहीं की है या पति गलती नहीं किया, अगर मान लेगा तो क्या हो जाएगा? क्या छोटा हो जाएगा? कदापि नहीं। उस घर का समस्या समाधान हो जाएगा, उस घर में खुशहाल आ जाएगा, उस घर में शांति आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन हमें यही समाधान देता है कि हमें अपने पापों को मान लेना है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा एक एक समस्या क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। हालेलुया। आज हम में से हर एक को ये मान लेना है, हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया है, मेरा ही गलती सही। हाँ ठीक है, मैंने गलती किया,
तो हमारा घर का समस्या, संसार का समस्या क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। किस में ख़त्म होगा? गलती मान लेने में कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलती क्या है। यीशु मसीह गलती नहीं कहता, फिर भी वो गलती को माना कि हाँ मैंने गलती किया, सज़ा को उसने भुगता। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह को हमें ये मान लेना कि हाँ मैंने गलती किया, मेरा गलती है, मैंने पाप किया है, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम